हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये चैप्टर का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो अलग अलग 3 लेवल है वो 3 लेवल के ऊपर डिस्कस किए थे। क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे? हम लोग डिस्कस किए थे जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन हम लोग डिस्कस किए थे स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दैट मीन्स ये जेनेटिक लेवल के ऊपर, देन स्पीसीज लेवल के ऊपर एंड देन इकोसिस्टम लेवल के ऊपर हम लोग बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेट किए। दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किए थे। एंड बायोडाइवर्सिटी ये क्या है ये हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड इस इंफॉर्मेशन में हम लोग तो बोले कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। दैट मीन्स वो 3 लेयर एंड वो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली दैट मीन्स हाउ इट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इन द इंडिया। हम लोग हमारे देश का जो बायोडाइवर्सिटी उसके ऊपर सम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे एंड और एक जो है वो है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर, दैट मीन्स ग्लोबल लेवल, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करेंगे। ओके, तो आज ये जो 2 टॉपिक दैट मीन्स ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इसके ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। तो लास्ट जो क्लास हुआ था वहां पे हम लोग बोले थे कि देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखे हैं कि अभी तक कितना स्पीसीज, वो स्पीसीज कोई एनिमल्स हो सकता है, वो स्पीसीज कोई प्लांट्स हो सकता है, वो स्पीसीज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। बट और एक यहां पे बात है, बट कभी भी कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। बट कभी भी कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। क्यों बैक्टीरिया नहीं होगा? बैक्टीरिया इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया का जो किंगडम है दैट किंगडम इज मोनेरा। ये मोनेरा किंगडम बहुत भास्ट है, बहुत भास्ट है। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, that means process, different types of modes of the process is present and varieties are present in that particular kingdom. That kingdom is Monera. अभी हम लोग इस मोनेरा किंगडम के ऊपर फोकस करने जाएंगे तो पूरा चीज बिखर जाएगा क्योंकि इसका जो वैरायटीज है, इसका जो डाइवर्सिटी है पर्टिकुलर इस टॉपिक का, वो बहुत वास्ट है। तो जब भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग कभी भी मोनेरा और बैक्टीरिया को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग फंजाई को करेंगे, हम लोग एल्गी को करेंगे, हम लोग प्लांट्स को करेंगे, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसको करेंगे। हम लोग एनिमल्स को करेंगे, एनिमल्स में पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, निमाटहेलमिंथिस जो है एंड उसके बाद जो कॉर्डेट्स है सबको कुछ को करेंगे। बट किसको नहीं करेंगे? कभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे बैक्टीरिया को, मोनेरा को। ओके, तो देखो ये एस्टिमेटेड है कि हम लोग अभी तक जो एस्टिमेशन हम लोग अभी यहां पे बोल रहे हैं वो 2004 का एस्टिमेशन है। वहां उस टाइम तक, क्योंकि आप लोगों के जो एनसीईआरटी है वो 2004 के एस्टिमेशन के ऊपर बेस करके ही ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा है। तो वहां पे 20,000 एंड का स्पीसीज मिला है। 20,000 एंड का स्पीसीज अभी तक मिला है। 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस वो मिला है। 3 lakhs बीटल्स मिला है एंड और एक है वो है 20,000 ऑर्किड्स मिला है। ओके, तो ये जो फिशेस, एंड्स, बीटल्स, ऑर्किड्स, ये डिफरेंट स्पीसीज इसके ये मिला है। अभी जब हम लोग ये ग्लोबली मिला है
ये इंडिया में सिर्फ नहीं है, कन्फाइंड नहीं है कि ये इंडिया में मिला है, ये पूरा ग्लोबली मिला है। हम लोग ग्लोबल का स्पीसीज डाइवर्सिटी जब देखेंगे तो देखेंगे वहां पे अभी तक 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा स्पीसीज मिला है। 1.5 मिलियन, दैट मीन्स 15 लाख से कुछ ज्यादा स्पीसीज अभी तक डिस्कवर किया गया है। ओके, इस पूरा दुनिया में कब तक का, कौन से टाइम का ये एस्टिमेशन है जो हम लोग अभी आप लोगों को बोल रहे हैं, वो कौन से पर्टिकुलर टाइम तक ये जो हिसाब है वो हो रहा है? अकॉर्डिंग टू IUCN 2004। अभी आप पूछोगे सर IUCN क्या है? IUCN ये जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। UN का अंडर में वो काम करते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो इसका फुल नेम क्या है? IUCN का पूरा नाम बहुत पूछता है, पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये 2004 तक क्या एस्टिमेट किए आप लोगों को? ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को वो अपने कॉपी में लिखना होगा। ऑब्वियसली कॉपी में जितना लिखोगे उतना ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो अभी तक कितना स्पीसीज मिला है? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट एक्चुअली इज डिस्कवर्ड टिल 2004, दैट इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, दैट मीन्स 15 लाख से थोड़ा ज्यादा स्पीसीज अभी तक मिला है पूरा दुनिया में। ओके, एंड कितना मिल सकता है ये एक एस्टिमेशन, अभी तक कितना मिला है, कितना मिल सकता है, ये एस्टिमेशन सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट किए थे, दैट मीन्स बहुत सारा साइंटिस्ट किए थे, कोई बोले 20 मिलियन, कोई बोले 25 मिलियन, ऐसे नहीं। ओके, कितना जगह पे हम लोग दैट मीन्स वो सर्वे किए हैं, वो सर्वे का रिपोर्ट कितना आया है और कितना जगह अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, वो बहुत अच्छे से टैली करके जो उसके सबसे करीब और अभी तक ये माना जा रहा है कि जो साइंटिस्ट सबसे अच्छा एस्टिमेशन दिए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट मे। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट मे। यू हैव टू लर्न दिस नेम बिकॉज नीट यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। रॉबर्ट मे। ओके, तो रॉबर्ट में क्या बोले? रॉबर्ट में बोले 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा मिल गया है। कितना मिल सकता है? मिल सकता है 7 मिलियन स्पीसीज। ओके, कितना मिल सकता है? 7 मिलियन स्पीसीज। दैट मीन्स ये टोटल 7 मिलियन स्पीसीज है, उसमें 1.5 मिलियन अभी तक मिल गया है। ओके, एंड अभी तक ये देखा गया है जितना दैट मीन्स स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड है उसमें 70% रिकॉर्डेड है जो एनिमल्स है। दैट मीन्स जितना स्पीसीज है उसमें 70% क्या है? एनिमल्स है, एंड 22% क्या है? ना प्लांट्स है। जितना अभी तक स्पीसीज मिला है उसमें 70% है एनिमल्स, उसमें 70% है एनिमल्स एंड 22% क्या है? ना प्लांट्स। अभी आप बोलोगे सर ये तो हो गया 70%, ये 22%, 8% कहां? 8% क्या है? फंगी है।
हम लोग फंगी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा है, ओके, प्रोटिस्टा है, फंगी है, इसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। हम लोग ये एस्टिमेशन दे रहे हैं कि रॉबर्ट में बोला है 7 मिलियन के आसपास कुछ स्पीसीज मिल सकता है, टोटल है, उसमें 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा मिल गया है, बाकी मिलेगा। अभी तक जितना भी स्पीसीज मिला है उसमें 70% क्या है, एनिमल है, 22% क्या है, प्लांट्स है। लिखो, बार बार लिखो और ये चीज को याद करो, ओके। 70% क्या है, एनिमल्स है, 22% क्या है, प्लांट्स है। कितना मिला है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, 15 लाख से कुछ ज्यादा। अभी हम लोग जब फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर, हम लोग जब फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमारा देश है, हम लोग ऑब्वियसली फोकस करेंगे एंड फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे इस पूरा दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। टोटल कितना कंट्रीज है, 12 कंट्रीज, जो जिसको IUCN बोल रहे हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। यहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसमें एक है हमारे देश, हमारे इंडिया, ओके। तो इस इंडिया में हम लोग देखेंगे कि टोटल जो वर्ल्ड का लैंड है, वो टोटल लैंड का 2.4% कंटेन कर रहा है हमारा देश। ओनली 2.4% वो कंटेन कर रहा है टोटल वर्ल्ड का जो लैंड है उसका। बट यहां पे हमारा एक गर्व होना चाहिए। क्या गर्व होना चाहिए, हमारे ये देश में टोटल ग्लोबल स्पीसीज का 8.1% ग्लोबल स्पीसीज, 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज उसको वो कंटेन कर रहा है, ओके। तो दो India contains 2.4% of the total land, but it also contains 8.1% of the global species diversity. ये हम लोगों को याद रखना है, ओके। एंड रॉबर्ट में और एक बोले, ये जो बोल रहे हैं ना रॉबर्ट में 7 मिलियन, ये जो 7 मिलियन जो दैट मीन्स है, वो एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि 7 मिलियन में अभी तक जितना डिस्कवर हुआ है, 7 मिलियन में जितना डिस्कवर हुआ, दैट मीन्स ये जो 1.5 मिलियन, ये 1.5 मिलियन यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। ये जो 1.5 मिलियन बोल रहे हैं ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 22% है। दैट मीन्स अभी तक 22% स्पीसीज ही डिस्कवर हुआ है, बाकी अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ओके। तो ये आप लोगों को पढ़ना होगा। आज हम लोग फोकस क्या किया, आज हम लोग फोकस किए ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर एंड बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के ऊपर। यहां पे हम लोग और एक चीज बोले, हमारा जो इंडिया है उस इंडिया में हम लोग देखेंगे कि वो 8.1% बायोडाइवर्सिटी को कंटेन कर रहा है, दो इट कंटेन्स ओनली 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आई थिंक आज का ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी चीज में, कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है और कोई सोचो कि क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ऑब्वियसली कमेंट करोगे, पूछोगे, तो मैं वहां पे ऑब्वियसली आंसर दे दूंगा, ओके। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं एंड तब तक के लिए गुड बाय।